हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज का रीडिंग का टॉपिक ये है, आपके पर्सन इस वक्त क्या फील कर रहे हैं आपके लिए, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। अगर आप नए हैं इस चैनल पे, बताना चाहूँगी कि आपको इस रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए रीडिंग को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, सो दैट एनर्जी एक्सचेंज हो पाए और आपको राइट गाइडेंस मिल पाए। ओके, जब भी आप इस रीडिंग में आएंगे इसमें आपके लिए आंसर होगा, इसलिए पूरी रीडिंग को ध्यान से देख के जाइएगा। ऑल्सो मेरी जितनी भी रीडिंग्स होती हैं टाइमलेस होती हैं, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती हैं। आप मेल हैं फीमेल हैं, इस रीडिंग को देख सकते हैं, रीडिंग से गाइडेंस ले सकते हैं एंड सारे ही साइंस के लिए रीडिंग होती हैं। ठीक है, देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। अपने पर्सन का नाम ले सकते हैं जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ। रीडिंग से कनेक्ट हो जाइए, सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए, वीडियो को, सो दैट आप कनेक्ट हो पाए कंप्लीटली इस रीडिंग के साथ में। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच। जो भी लोग कनेक्टेड हैं इस रीडिंग से, जानना चाहते हैं उनके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, गाइड कीजिएगा प्लीज़। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू। ओके, लेट अस सी। ओह वाओ, कमिटमेंट एंड गॉसिप। पहले दो कार्ड हमारे पास आ गए हैं, कमिटमेंट एंड गॉसिप। ठीक है, और ये अपने आप ये कार्ड्स निकल कर आए हैं। सो ये दो एनर्जी बहुत ही प्रोमिनेंटली यहाँ पर मुझे फील हो रही है। होल्डिंग बैक थर्ड है। तीन कार्ड्स और देख लेंगे। इनसेपरेबल, ओके, हैबिट्स एंड द लास्ट वन इज गिल्टी। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक में है अंडरस्टैंडिंग। ठीक है गाइज, अब मैं यहाँ जैसे मैंने हटाया तो मुझे ईगो का मैसेज भी दिखा है। एनीवेज, मैं यहाँ पर जो है वो ये देख रही हूँ कि आपके जो पर्सन है ना, वो अब कमिटमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। मुझे लगता है कि आपकी रिलेशनशिप की जो लड़ाई है, जो इशू है, जो मुद्दा है अब, वो यही है कि ये पर्सन शायद आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, ये पर्सन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, ये पर्सन आपको टाइम नहीं देते हैं, है ना। ये पर्सन चाहते हैं आप सब कुछ खुद से ही समझ लें। अरे मैंने तो ऐसा नहीं कहा, ज़रूरी थोड़ी होता है हमेशा लव यू बोलना, ज़रूरी थोड़ी होता है हमेशा मिलना, टाइम देना, मन में होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। ये सारी बातें इस पर्सन ने आपको बहुत कुछ बोली होंगी, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। बट मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि जो स्टार्टिंग की एनर्जी थी और अब की एनर्जी में बहुत डिफरेंस आया, इसलिए आपके रिलेशनशिप में भी डिफरेंस आया। इस पर्सन ने पहले आपको बहुत कुछ कहा होगा कि मैं तुम्हारे लिए ये करूँगा, ऐसे करूँगा, सब कुछ आपको बोला, बट धीरे धीरे करके आपके रिश्ते में चीज़ें बदल गई। अगर स्टार्टिंग में नहीं भी बोला, बट एनर्जी हमेशा इन्होंने वैसे ही आपको सेंड करी कि मैं इंटरेस्टेड हूँ, मैं रहना चाहता हूँ, मैं बहुत प्यार करता हूँ। ठीक है, उस तरीके से ये पर्सन हमेशा से रहे, बट धीरे धीरे इनकी एनर्जीज बदलती गई। मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ करंटली ये पर्सन के आसपास आपके बारे में बहुत सारी गॉसिप हो रही है। गॉसिप ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ नेगेटिव गॉसिप हो रही है, पर आपके बारे में बातें हो रही हैं, आपके बारे में कुछ ना कुछ चर्चा हो रही है। आप और आपका रिश्ता चर्चा में दिख रहा है, आपके आसपास भी दिख रहा है और इस पर्सन की आसपास भी दिख रहा है। अपने फ्रेंड्स के साथ बातें करना या फिर उनके साथ में कनेक्ट, आपकी कनेक्शन को लेकर, मतलब आपका जो कनेक्शन है इस पर्सन के साथ में, उसको लेकर ये बातें करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं और इनको ऐसा भी लग रहा है, कुछ ऐसा हो सकता है आप दोनों के बीच में कि इनको लगता है कि लोग क्या सोचेंगे। हो सकता है आपकी कास्ट, आपका रिलीजन डिफरेंट हो एक दूसरे से, या कुछ तो ऐसा है जिस वजह से इस पर्सन को लगता है कि लोग क्या सोचेंगे। हो सकता है पर्सन मैरिड हो। ठीक है, सो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप चाहते हैं उनसे कमिटमेंट, और अब ये भी आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, ये भी आपके साथ में रहना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है कि कमिटमेंट दिए बगैर अब कुछ भी नहीं होगा। अगर इनको आपके साथ में रहना है, इनको स्टेबिलिटी से रहना पड़ेगा। बहुत जल्दी आप देखोगे ये पर्सन आपको कंप्लीटली अब अपना रहे हैं, आपको अपने फ्यूचर का पार्ट बना रहे हैं, आपके साथ ही ये पर्सन फ्यूचर देखने वाले हैं। जो भी गॉसिप होगी, जो भी अभी इनके आसपास हो रहा है, वो सब यहाँ पर शांत होने वाला है। होल्डिंग बैक की एनर्जी भी है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग इनको कहीं ना कहीं लोगों की वजह से, क्योंकि ये जो एनर्जी है ना गॉसिप की और ये होल्डिंग बैक उसके साथ निकल कर आया है, ये हमको ये बता रहा है कि
ये पर्सन होल्ड बैक इसीलिए ही कर रहे हैं, ये इसलिए आपकी तरफ में मूव नहीं कर रहे हैं क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि लोग क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेगा, मेरा दोस्त क्या सोचेगा, मेरी फैमिली क्या सोचेगी, मेरा रिश्तेदार क्या सोचेगा। इस तरीके की एनर्जी में ये पर्सन मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, इस पर्सन को पता है कि हम एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हैं, हम दूसरे की सोल में घुस चुके हैं, कनेक्ट हो चुके हैं एक दूसरे के साथ में। इस तरीके से हमारा प्यार सच्चा है, चाहे कितना भी डिस्टेंस हो, चाहे लोग कुछ भी बोले, बट हमारा प्यार एक दूसरे के लिए हमेशा रहेगा। इस चीज का रियलाइजेशन भी देख रही हूँ। और हैबिट्स का मैसेज यहाँ पर ये बता रहा है कि ये पर्सन आपके लिए बदलने वाले हैं। यस, अगर आपको लगता है कि इस पर्सन में कुछ फ्लॉज है, कुछ इस तरीके की आदतें हैं जो कि सही नहीं है, जो कि टॉक्सिक है इनके खुद की लाइफ के लिए भी और आपके रिश्ते के लिए भी, तो ये पर्सन यहाँ पर मुझे बदलते हुए दिख रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन ना, जैसे मुझे चैनल हो रहा है ये मैसेज कि ये हार चुके हैं, अब ये आपके बगैर हार चुके हैं। इनको लग रहा था ये जीत जाएंगे, ये आपको दुख पहुंचाकर आपके साथ में गलत कर कर जीत जाएंगे, बट ये पर्सन की हार हो चुकी है और ये एक्सेप्ट कर चुके हैं कि आपके बगैर इनकी लाइफ कुछ भी नहीं है। इसलिए पर्सन बहुत ही गिल्ट में दिख रहे हैं, है ना। इस पर्सन को लगता है कि इन्होंने सिर्फ आपको ही दुख नहीं पहुंचाया, ये अब खुद दुखी हो रहे हैं आपको दुख पहुंचाकर, ठीक है। एंड इनको ये लग रहा है कि कैसे ये आपको इतना दुखी कर सकते हैं, ये गिल्ट में है, ये परेशानी में है, ये बार बार वो चीज सोच रहे हैं। मुझे लग रहा है कर्मा इनको कहीं ना कहीं वापस हिट कर रहा है। अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी भी है। तो अब जैसे मैंने आपको यहाँ पर ये चीज बोली, देखिए ये मैसेज भी ये बता रहा है, आई सी योर साइड ऑफ द स्टोरी। आपकी स्टोरी क्या है, आप कैसे सोचते हो, आप अगर एक बात बोल रहे हो तो उसमें क्या वजह थी, है ना। आप किस फीलिंग से बोल रहे थे, क्यों बोल रहे थे, वो इनको समझ में आ रहा है कि इसकी एनर्जी क्या थी, ये क्यों बोल रही थी और ये सही बोल रही थी। तो वो एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। थोड़ा ईगो भी हो सकता है इस पर्सन के अंदर, बट मुझे वो भी अब जाता हुआ दिख रहा है, ठीक है। और देख लेते हैं आगे क्या है इस पर्सन की डीप फीलिंग्स आपके लिए। टैरो से हम देखने की कोशिश करेंगे इस पर्सन की एनर्जी आपके लिए क्या है इस पर्सन की डीप फीलिंग्स। ओके, कुछ मैसेजेस आए हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, पेज ऑफ wands, वी हैव द मैजिशियन। ओके, what else we have? The cozy witch, which is the fool card here. 4 of wands, Ace of wands, and the last one is 2 of wands. क्या बात है, wands की एनर्जी तो देखिए कमिटमेंट के ऊपर कमिटमेंट, ये 4 of wands की एनर्जी भी कमिटमेंट की है, देखिए। एंड यूजुअली आप एक चीज देखिए, मैं हमेशा कार्ड्स यहाँ से शुरू करती हूँ, आज मैंने यहाँ से शुरू किए हैं और वो उसी के ऊपर आया है, कमिटमेंट के ऊपर ही 4 of wands आया है। अगर मैं यहाँ से कार्ड शुरू करती तो शायद नहीं आता ये कार्ड इसके ऊपर, ठीक है। तो ये हमको ये क्या बता रहा है, ये हमको ये बता रहा है कि एंजल्स यहाँ पर आपको कंफर्म कर रही है कि आपके पर्सन अब आपके साथ में डेफिनेटली कमिटमेंट को लेकर बहुत सीरियस हो चुके हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा। और ये आग जो इनके अंदर जल गई है ना, अब इसको कोई बुझा नहीं सकता है। ये वॉन्ड की एनर्जी, अगेन फायर की एनर्जी। और यहाँ पर भी देखिए खूब सारी जो है कैंडल्स हैं, अगर आप देखेंगे इस कपकेक के ऊपर यहाँ पर कैंडल्स हैं, ठीक है। और ये यहाँ पर 4 कैंडल्स है और ये भी यही बता रहा है कि आपके जो पर्सन है ना, वो आपको कमिटमेंट देने वाले हैं। आप सबके साथ बैठकर सेलिब्रेट कर सकते हैं, आप इनके साथ में सेफ फील करेंगे, क्योंकि हो सकता है कुछ टाइम पहले आपको ऐसा लगता था कि यार मैं कैसी लाइफ जी रही हूँ, या अभी भी आपको ऐसा लगता होगा कि मैं कैसी लाइफ जी रही हूँ, इससे मुझे कोई सिक्योरिटी ही नहीं, इसके साथ मुझे कोई श्योरिटी ही नहीं है कि आगे क्या होने वाला है, कुछ पता ही नहीं, कोई सर्टेनिटी ही नहीं है, ठीक है। तो इनके साथ में ना इनकी एनर्जीज ऐसे होती हैं कि कभी तो बहुत स्वीट रह ली और कभी एकदम से बिल्कुल जीरो। कभी आपको ऐसा बिहेव करेंगे आपके साथ में कि सब कुछ बहुत अच्छा है आप दोनों के बीच में, कभी एकदम जो है आपको रिजेक्ट कर देंगे आपकी एनर्जी को। तो इसलिए ना आपको ऐसा डर लगने लगता था कि मैं सही इंसान के साथ हूँ भी या नहीं। तो अब वो एनर्जी आपको फील नहीं होगी कि अब आपको एक सेफ कंफर्टेबल एनर्जी इस पर्सन के साथ में फील होने वाली है। मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन आपकी तरफ में आने वाले हैं एंड आपको बताएंगे, दिखाएंगे कि आपको आपके लिए किस कदर ये फील करते हैं। एक्शन लेते हुए आपकी तरफ दिख रहे हैं, इनकी अवेकनिंग होती हुई दिख रही है। और मैं ऐसा भी देख रही हूँ यहाँ पे सेलिब्रेशंस हैं बहुत सारी, ठीक है। आपकी ना सेलिब्रेशंस में देख रही हूँ कुछ ऐसा होता रहेगा, कुछ छोटी सेलिब्रेशंस, कुछ बड़ी सेलिब्रेशंस की आप साथ में सेलिब्रेट करने वाले हो, ठीक है। और ये आपको बताएंगे कि आपकी सोल कितनी ग्लोइंग है, आपकी सोल कितनी अट्रैक्टिव है, कितनी चार्मिंग है, आप
कितने काइंड हार्टेड, लार्ज हार्टेड इंसान हो, कितने प्योर ऑनेस्ट इंसान हो, ये आपको खुद बोलने वाले हैं ये बात। मुझे ऐसा लग रहा है ये डिसीजन लेने वाले हैं, कोई बहुत जल्दी कोई डिसीजन लेने वाले हैं। अगर ये कुछ 2 लोगों में कंफ्यूज थे या फ्यूचर डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, अब ये डिसाइड करने वाले हैं बहुत ही जल्द, क्योंकि अब ना इनको मुझे लग रहा है कि रास्ता दिख रहा है, साइंस मिल रहे हैं और ये बहुत जल्दी डिसाइड करेंगे इनको क्या चाहिए है। मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि आपके पर्सन जो है ना वो कहीं ना कहीं समझ चुके हैं कि लोग जो उनको अपना कहते थे वो उनके अपने थे ही नहीं कभी। और कहते ना कि जिसने उसको हमेशा अपना समझा, जो कि आप हो, उस पर्सन ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, उसको छोड़ दिया या उसको नहीं समझा, आपके पर्सन ने आपको बैक स्टैप कर दिया। दूसरों की वजह से ये चीज़ का रियलाइजेशन इनको हो रहा है, ठीक है। एंड मुझे यहाँ पर ये लग रहा है कि इनको ये भी समझ में आ रहा है कि आपकी कोई बद्दुआ इनको लग गई है, ठीक है। इसके हाथ में ये कर्स की बॉटल है, आप देखेंगे बॉटल के ऊपर कर्स लिखा हुआ है, जो हमको ये बता रहा है इस डेक में कि आपकी कोई बद्दुआ इस पर्सन को लग गई है। ऐसा इनको लग रहा है क्योंकि इन्होंने आपके साथ में गलत किया है, ये चीज़ समझ चुके हैं और इसी वजह से समझे हैं कि क्यों ये हुआ है, क्योंकि इन्होंने आपके साथ में गलत किया है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो बहुत ज़्यादा इमोशनल ये पर्सन जो है फील कर रहे हैं। इनके इमोशंस जो है, मुझे लग रहा है इमोशंस एक्चुअली आर रनिंग क्वाइट हाई। एंड मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन जो है आपकी इतनी केयर करने वाले हैं ना अब, कि आप हैरान हो जाएंगे। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी अगेन अपनी गलतियों की रियलाइजेशन तो दिख रही है, बट ये पर्सन अब एफर्ट्स भी करने वाले हैं। ये पर्सन आपकी तरफ में आने वाले हैं, पैशन फील करने वाले हैं आपके लिए और बहुत जल्दी आपको कॉल टेक्स्ट कर सकते हैं। इसके बारे में भी सोच रहे हैं, ठीक है। आपको बहुत जल्दी कॉल टेक्स्ट आ सकता है, इसलिए अगर आप सोच रहे हैं इनको करने का तो मत कीजिएगा। मैजिशियन की एनर्जी यहाँ पर हमें ये बता रही है कि आप ही को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। दिन होती है आपको सोचते हैं, रात होती है आपको सोचते हैं, शाम को आपको सोचते हैं। जैसे ये नोइंगली अननोइंगली आप ही को ही मैनिफेस्ट करते जा रहे हैं, क्योंकि ये हर एक एनर्जी, हर एक इंसान को आपसे कंपेयर कर रहे हैं और इनको आपके जैसा कोई नहीं मिल रहा है, कोई भी, ठीक है। बिलीव मी, कोई नहीं मिल रहा है। कोजी विच का मैसेज है। सो ये पर्सन एक न्यू बिगिनिंग आपके साथ में करना चाहते हैं, एक चांस लेना चाहते हैं और फिर से सब कुछ नए तरीके से शुरू करना चाहते हैं। बट अब इस बारी ना आपकी स्टोरी की कंप्लीशन होगी, आपकी स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होगी, ठीक है। अब ये बीच में छोड़कर नहीं जाएंगे, अब आप साथ रहने वाले हो। इट इज सच अ ब्यूटिफुल रीडिंग, आई मस्ट से, बहुत ही खूबसूरत रीडिंग है। और अब मैं यहाँ पर ये भी देख लूँगी कि अगर ये पर्सन आपको लेकर कुछ बातें सोचते हैं जो ये नहीं बताते हैं आपको, तो वो क्या हैं, ठीक है। अगर ये कुछ बातें सोचते हैं आपको लेकर तो वो क्या हैं। यहाँ पे कुछ मैसेजेस तो आए हैं, लेट मी टेक दीज मैसेजेस। 2 मैसेजेस हैं। आई हैव टू लेट यू गो टू फाइंड माई सेल्फ, आई कांट हैंडल योर लव। ओके, और क्या है, और भी देख लेते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग मैसेजेस हैं ये। आई एम अफ्रेड टू लूज यू। 2 मैसेज और लेंगे। चाइल्डहुड ट्रॉमा एंड द लास्ट इज आई फील लोनली, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक में है व्हाट डू यू सी इन मी। सो यहाँ पर ये जो मैसेजेस हैं हमको ये बता रहे हैं कि आपके पर्सन जो हैं वो कहीं ना कहीं अब ये समझ पा रहे हैं, या उनको ये समझ में आ रहा है कि शायद अगर वो आपको जाने नहीं देते तो वो समझ ही नहीं पाते कि वो क्या चाहते हैं, ठीक है। वो क्या चाहते हैं इस कनेक्शन से, वो कौन है, वो आपको क्यों इतना वैल्यू करते हैं, वो समझ ही नहीं पाते इस चीज़ को। उनको कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जब से आप गए हो उनकी लाइफ से, अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हो या फिर कोई ऐसी सिचुएशन आई है जब आपका नो कॉन्टैक्ट हुआ है, उसी के बाद से ये पर्सन को रियलाइज हो पाया है कि वो क्या है, वो क्या चाहते हैं और वो इस कनेक्शन को आपको क्यों वैल्यू करते हैं। आपकी असली इंपॉर्टेंस जो है, ट्रू वर्थ जो है, वो इस पर्सन को समझ में आ पाई है और ये पर्सन शायद आपको ये चीज़ बताना चाहते हैं। एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जैसे आप इतने ज़्यादा इस पर्सन को प्यार देते हो ना, इनको ये एनर्जी समझ में नहीं आती। इतना प्यार इन्होंने कभी रिसीव ही नहीं किया है किसी से, ना अपने रिलेशनशिप्स में, ना अपनी फैमिली में। इनको ये एनर्जी प्यार की इतनी ज़्यादा लगने लगती है, कभी कभी इनको लगता है कि कोई मुझसे इतना प्यार कैसे कर सकता है, तो इनसे वो हैंडल ही नहीं होती है एनर्जी। इनको लगता है ये सच भी है या ये झूठ है, ठीक है। इसमें आपकी गलती नहीं है, आपका प्यार तो बहुत सच्चा है, बट शायद इस पर्सन ने कभी वो चीज़ एक्सपीरियंस नहीं की है, इसलिए ये इस चीज़ को
उस एनर्जी को प्रोसेस नहीं कर पाते हैं, इट्स जस्ट दैट। सो आपका प्यार एक्चुअली इनके लिए सब कुछ है, बहुत कुछ है, ठीक है, समझिए इस चीज को। आई एम अफ्रेड टू लूज यू, पर्सन आपको खोने से डरते हैं एंड ये पर्सन जानना चाहते हैं कि क्या है ऐसा स्पेशल इस पर्सन में जो आपने देखा, क्योंकि आपके पास तो बहुत सारे लोग हैं जो आपको चाहते हैं, तो फिर ये पर्सन ही क्यों, ऐसा भी आपको पूछना चाहते हैं। कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमास हो सकते हैं इस पर्सन के, जिसकी वजह से ये पर्सन, जो ये मैं बोल रही हूँ ना, लव की एनर्जी हैंडल नहीं कर पाते हैं, इनको इतना प्यार कभी नहीं मिला है लाइफ में जितना आपने दिया है, क्योंकि इनकी चाइल्डहुड ट्रॉमास भी कुछ रहे हैं, ठीक है। इस वजह से भी ये पर्सन बहुत जल्दी से आगे नहीं आ पाते हैं, ऐसा लगता है। आई फील लोनली, ये पर्सन बहुत ज़्यादा अकेला फील करते हैं आपके बगैर, एंड एक्चुअली पर्सन आपको बहुत मिस करते हैं। जब भी आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन होती है या अगर अभी भी है, ये पर्सन आपको बहुत मिस करते हैं, आपको मैसेज देना चाहते हैं कि तुम्हारे बिना मैं बहुत अकेला हूँ। सो दिस इज इट गाइज फॉर टुडे। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है, आप कनेक्ट कर पाए हैं इस रीडिंग से। अगर हुई है तो प्लीज़ अपना प्यार दीजिएगा, ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको मेरे इंस्टा हैंडल का लिंक मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाय बाय।